नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष रतरान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 22 दिसंबर से विधानसभा के सत्र की शुरुआत होगी। शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर से शुरू होगा, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर यह मोहर लगी है। 22 दिसंबर से आपको बता दें कि सत्र की शुरुआत होगी और 3 दिन सत्र की अवधि रह सकती है। तो 22, 23 और 26 दिसंबर को विधानसभा की कार्रवाई शीतकालीन सत्रों की चलेगी। इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस खबर को आपको प्रमुखता से दिखाया था और अब इस पर यह मोहर लगती हुई नजर आ रही है। चंडीगढ़ से यह बड़ी जानकारी है। 22 दिसंबर से शीतकालीन सत्र रहेगा। इंडिया न्यूज हरियाणा ने आपको पहले ही यह जानकारी दी थी और अब 3 दिन तक सत्र की अवधि रह सकती है, जो जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 22, 23 और 26 दिसंबर को कार्रवाई चल सकती है। 3 दिन का शीतकालीन सत्र रहेगा। 22 तारीख से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो सकती है। ये बड़ी जानकारी। बड़ी जानकारी है चंडीगढ़ से। 22 दिसंबर से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो सकती है और 3 दिन आपको बता दें कि इस सत्र की अवधि रहेगी। ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 22, 23 और 26 दिसंबर तक ये कार्रवाई चल सकती है और इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर मोहर लगी है, क्योंकि ये हमने आपको पहले ही बताया था कि इस बार शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर से इसका आगाज हो सकता है और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि 22 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो सकती है। तो 22, 23 और 26 दिसंबर 3 दिन विधानसभा की कार्रवाई चलेगी। तो इस बार शीतकालीन सत्र 3 दिन का रहेगा। ये बड़ी जानकारी है। 22, 23 और 26 दिसंबर ये शीतकालीन सत्र 3 दिन चलेगा। ये बड़ी और अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा ने आपको ये पहले ही बताया था कि 22 तारीख से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो सकती है और अब उस पर मोहर लगती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि 22 तारीख से विधानसभा का शीतकालीन सत्र इसका आगाज हो सकता है। ये बड़ी जानकारी। जो एक एजेंडा और जो विधिवत एजेंडा में नहीं होता है वो तो रखा जाता है चेयर से, और वो है अगला सेशन की तारीख हमने सुझाई है कि 22 दिसंबर से सेशन शुरू हो और वो कितना समय चलेगा और कितने दिन चलेगा ये जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है वो उस दिन तय करेगी 22 तारीख को। तो 22 तारीख को आज हम अपने से रिकमेंड करके गवर्नर साहब को भेज देंगे, गवर्नर साहब उसको परमिशन देंगे तो 22 तारीख को सेशन। और साक्षी हमारे साथ जुड़ रही है जानकारी के साथ। साक्षी, 22 तारीख से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए कैबिनेट की मीटिंग संपन्न हुई और कई अहम फैसले जो थे आज की कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए और हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों को ब्रीफ किया। सबसे अहम जानकारी 22 तारीख से विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है जो शुरू हो सकता है उस पर मोहर लग गई है, क्योंकि इससे पहले भी इंडिया न्यूज हरियाणा पर हमने बताया था कि 22 तारीख से जो सत्र है शुरुआत हो सकती है और इस खबर पर मोहर लग गई है। अब मुख्यमंत्री ने भी ये बयान दे दिया है कि 22 तारीख से सत्र शुरू करने को लेकर उन्होंने अपनी तरफ से एक नोटिफिकेशन भेजा है। अब ये गवर्नर हाउस भेजा जाएगा और उसके बाद वहां से इस पर मुहर लगने के बाद 22 तारीख से जो सत्र है उसकी शुरुआत हो सकती है। और बाकी सत्र कितने दिन का रहेगा, वैसे तो 3 दिन के बारे में अब तक जो है वो बताया जा रहा है, लेकिन बीएससी की मीटिंग में इस पर आगे और मुहर लगाई जा सकती है। वहीं कुछ अहम फैसले जो लिए गए उसमें स्क्रैप पॉलिसी पर आज मुहर लग गई है। वो भी हमने बताया था कि स्क्रैप पॉलिसी जो है वो आज की इस कैबिनेट की मीटिंग में एक अहम मुद्दा रहने वाला है। तो एनसीआर के इलाकों में जो डीजल वाहन है वो 10 साल और जो पेट्रोल वाहन है वो 15 साल पुराने जितने भी वाहन होंगे उन्हें स्क्रैप करना होगा और इसमें उनके नए वाहन लेने में भी सरकार ने जो टैक्सेस है या रजिस्ट्रेशन है उसमें कई तरह की छूट दिए ताकि लोग अपने पुराने व्हीकल्स को स्क्रैप करें और नए व्हीकल्स के लिए आकर्षित हो। और वही विधायकों के जो ड्राइवर्स और पीए हैं उनके भत्ते को भी अब बढ़ाकर 20,000 रुपए कैबिनेट की मीटिंग में कर दिया गया है। इस बात का फैसला लिया है और आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी को भी मंजूर कर लिया गया है और ज्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ पर आए हरियाणा में, इसे लेकर फोकस किया जाएगा, इसे लेकर कोशिश की जाएगी। कई अहम फैसलों में ये भी शामिल है कि आयुष के जो चिकित्सकों की जो भर्ती है वो एचपीएससी के तहत की जाएगी। 205 भर्तियां जो है वो आने वाले समय में किए जाएगी और 4 जो कानून है जो वापस किए गए जिनकी मौजूदा समय में कोई जरूरत नहीं है, ये भी फैसला जो है वो लिया गया है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि जो धर्मांतरण को लेकर कानून था, अनलॉफुल कन्वर्जन को का जो कानून था, उसके भी जो कानून थे कि किस तरह की शिकायतें आएंगी तो किस तरह की जो सजा है वो दी जाएगी, इस पर
भी आज डिस्कशन हुआ और उसका भी जो नोटिफिकेशन है वो आज जारी कर दिया गया है। और पुलिस के जो डायल 112 के वाहन है, जो गाड़ियां चलती हैं, उनमें ड्राइवर्स की पिछले समय में कमी जो थी वो महसूस की गई थी और अब 1500 नए ड्राइवर्स की भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत की जाएगी। ये कुछ प्रमुख फैसले हैं जो कि आज कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए, जिसमें हरियाणा लैंड पार्टनरशिप जो है उसे भी मंजूरी मिल गई है। वहीं रेवाड़ी के जो मनेठी एम्स का निर्माण है उसके लिए भी जो जमीन है वो 99 साल के लिए लीज पर देने का जो अहम फैसला है वो आज की इस कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया है। जी चलिए साक्षी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। और आइए अब आपको एक बार ग्राफिक के जरिए भी बताते हैं आज कैबिनेट बैठक के अंदर कौन से अहम फैसले लिए गए हैं। एक बार इसको ग्राफिक के जरिए भी आप समझिए। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली होगी। आज कैबिनेट बैठक हुई है, उसके अंदर एक ये बड़ा फैसला लिया गया है। दूसरा फैसला यह हुआ कि कैबिनेट की तरफ से कुछ नियम पारित किए गए हैं, जैसे कि पब्लिक प्रॉपर्टी को लेकर के हमने आपको बताया कि यह बड़ा फैसला किया गया। 4 कानून वापस किए गए हैं जिनकी मौजूदा समय में जरूरत नहीं है। ये भी बैठक में, आज कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय हुआ। इसके अलावा एनसीआर में 10 साल और 15 साल के वाहन के स्क्रैप को मंजूरी दे दी गई है। पुराना वाहन देने पर 10% की छूट मिलेगी। ये फैसला भी कैबिनेट बैठक के अंदर लिया गया है। तो ये बड़े फैसले हैं जो कि आज मनोहर कैबिनेट की बैठक हुई है, इसके अंदर लिए गए। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने पर वसूली होगी। कैबिनेट की तरफ से नए नियम भी पारित किए गए हैं। कुछ ऐसे भी नियम हैं जिनकी अभी मौजूदा दौर में आवश्यकता नहीं है, उनको वापस लिया गया। इसके अलावा एमएलए के ड्राइवर और पीए का भत्ता 20,000 रुपए किया गया है। यह भी एक बड़ा फैसला हुआ है। आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी, इसको मंजूरी आज कैबिनेट बैठक के अंदर दी गई है। फिर आयुष के लिए 205 चिकित्सक की भर्ती होनी है। यह भी एक बड़ा फैसला मनोहर कैबिनेट बैठक में हुआ। इसमें 112 गाड़ियों के लिए 1500 ड्राइवर्स की भर्ती का फैसला भी कैबिनेट बैठक के अंदर हुआ है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आपको बता दें कि ये भर्तियां होंगी। तो वहीं आपको बता दें मुख्यमंत्री के द्वारा आज क्या कुछ कहा गया कैबिनेट बैठक के बाद, आइए आपको सुनवाते हैं। एक वाहन स्क्रैपेज नीति ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से आई है, जिसमें एनसीआर एरिया में 10 वर्ष की अवधि पूरे कर चुके डीजल वाहन और 15 वर्ष पूरी कर चुके जो पेट्रोल के वाहन हैं, अब उनके ऊपर प्रतिबंध है। लेकिन उसके बाहर अभी वैसा प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उसके लिए उनको डिस्करेज करने के लिए और जो आदमी अपना पुराना वाहन छोड़कर नया वाहन लेगा 10 साल और 15 साल वाला जो वाहन को स्क्रैप करने के बाद नया वाहन लेगा तो उसको 10% की मोटर वाहन कर में छूट मिलेगी, या उसमें जो उसका स्क्रैप वैल्यू है जो उसने बेचा है उसका प्रमाण देगा, उसका 50% कीमत, दोनों में से जो कम होगा वो छूट नए वाहन खरीदने में मिलेगी। और जो उसका पंजीकरण होगा उसमें भी 25% की उसको छूट मिलेगी। जैसा प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि पुराने कानून तो वहीं आपको बता दें कि नंबर प्लेट्स को लेकर के भी सीएम के द्वारा क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। वाहनों के जो नंबर होते हैं, जो खास करके प्रायोरिटी नंबर्स लोग लेने की जो इच्छा करते हैं, उन सबको छोड़ने का काम तो हमने पहले पारित कर दिया था। आज उसकी ई नीलामी का भी प्रावधान कर दिया है कि वो सारे नंबर अब नीलाम होंगे। यानी जैसे छोटे नंबर हैं, 1 नंबर है, 11 है या 99 है, या जो भी ऐसे प्रेफरेंशियल नंबर जो है वो सब कुछ रिजर्व कर दिए कि ये नीलाम होंगे, बाकी सब मिलेंगे। और उसके बाद भी अगर किसी कुछ नंबरों की डिमांड लगता है कि बहुत ज्यादा निकलेगी, आगे चल के नंबरों में जोड़ा जा सकता है, या नीलामी में जो नहीं जाएंगे उनको छोड़ा भी जा सकता है। तो ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बता दिया गया है। तो वहीं इसी के साथ रेवाड़ी के एम्स को लेकर के भी मुख्यमंत्री के द्वारा आज क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। रेवाड़ी जिले में मनेठी में एम्स
जिसकी चर्चा बहुत समय से चल रही है और काफी वहां लोगों ने उसके लिए कहा भी है कि जल्दी इसको करना चाहिए। अब विधिवत आज इसको लैंड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको लीज पर देने का 99 साल की लीज का वो पारित हो गया है और अब उनके लिए कारगर रास्ता बन गया कि वो कभी भी इसका शिलान्यास करके और एम्स उसकी बिल्डिंग बने और एम्स चालू हो।